हेलो दोस्तों। आज हम डे 3 चैलेंज करने वाले हैं पज़ल रश सर्वाइवल सीरीज़ का। तो आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन में डे 1 पे हमने स्टार्ट किया था, तो हमने 49 पे आउट हो गए थे। डे 2 पे हमने 60 कर दिया था। आज डे 3 है, तो डे 3 चैलेंज में हम चाहते हैं कि हम पुराने पहले दिन का रिकॉर्ड तोड़ सकें। तो हमारा आज का टारगेट रहेगा कि हमें 60 से ज़्यादा पज़ल सॉल्व करने हैं। ओके, और ये सर्वाइवल में टाइम नहीं होता है, तो टाइम इज़ नॉट एन इशू, लेकिन वी नीड टू मेक श्योर कि फिर भी हम प्लान करेंगे कि विद इन 1 आवर हम 60 से ज़्यादा का रिकॉर्ड कर सकें। तो लेट्स सी। ओके, सो इनिशियली आई थिंक क्विकली वी कैन डू, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम अगर दिया तो फिर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो स्टार्टिंग में मैं जल्दी जल्दी करने का ट्राई करूँगा। ओके, मे बी आई विल नॉट बी एबल टू कमेंटेट ऑन दोज, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक होते हैं। वैसे भी मेट इन 2 ही है मैक्सिमम। सो क्विकली वी कैन डू। ओके, ओके, आई थिंक अभी तक किसी भी पजल में इतना इशू नहीं हुआ है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो हाउ टू सोल्व इट। ओके, तो इस पजल में क्या है? इस पजल में है नथिंग। इस पज़ल में डिफ़िकल्टी 1000 के ऊपर निकल गई है और 17th पज़ल है। लेकिन इसमें कर क्या सकते हैं? इसमें एक ही चीज़ कर सकते हैं, मार के चेक देंगे और इस चेक में मेट कर देंगे। क्वीन, बिशप का चेक आ रहा है। ग्रेट। क्वीन का चेक मेट इन 1, रुक का चेक मेट इन 1। क्वीन का चेक, ओके। नाइट का चेक, मार देंगे फ्री पीस। चेक में मार देंगे। ओके, इस पज़ल में क्या करेंगे? हमारी मेट लगी हुई है, लेकिन साथ में सामने वाले की भी मेट लगी हुई है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेट्स, जिसमें डबल चेक देके हम मेट कर सकते हैं इस तरीके से कॉर्नर में। क्वीन का चेक, एंड क्वीन का चेक मेट। चेक एंड चेक मेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉन से पॉन मार लेंगे, बड़े देशों उसको भी मार देंगे। ओके, अगर इसे हम मार दे पॉन को, एंड देन दूसरे रुक के चेक देके मेट कर देंगे।
क्वीन का चेक और पॉन पुश। क्वीन का चेकमेट। दिस इज इंटरेस्टिंग। 30 सेकेंड पजल। एक्चुअली इस पजल में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि नाइट A5 भी आ रहा है, क्वीन A5 चेक भी आ रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्वीन A5 में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, नाइट A5 में फिर भी हो रहा है ना। इसके बाद इसको मार देंगे और रुक नीचे लगाएंगे, इसको पिन कर लेंगे। मार देंगे किंग के सामने किंग। हमेशा ऑपोजिशन लेनी होती है। ओके, नेक्स्ट पजल इज इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें भी नाइट A5 करेंगे क्या। क्वीन के पास घर नहीं बचेगा, ऐसा कुछ। ओके, रुक टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स एंड क्वीन चेकमेट। ओके, यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग है, रुक टेक्स पॉन चेक किंग H8। उसके बाद मेट कैसे है, क्वीन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स पॉन पे पॉन पुश करेगा तो रुक टेक्स नाइट। ओके, कमिंग टू दिस 37th पजल, डिफ़िकल्टी 2049। स्लोली डिफ़िकल्टी बढ़ती हुई, लेकिन हम अच्छी तरीके से आगे मूव कर रहे हैं। उन्होंने चेक दिया है, तो चेक ऐसी जगह बचेंगे जहाँ से कोई चेक आ ही ना सके। विच इज़ किंग F3। आई थिंक किंग F3 पे कोई चेक नहीं आ रही। कि किंग को ब्लैक स्क्वायर पे बचेंगे तो चेक आ जाएगा, नीचे कहीं भी जाएंगे तो चेक आ जाएगा, ऊपर में E3 पे जाएंगे तो भी चेक आ जाएगा। सिर्फ F3 पे जाने पे चेक नहीं है, तो F3 ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर पॉन पुश करके क्वीन बनाया तो चला जाएगा, देन रुक का चेक देंगे। तो इसके पास दो ही ऑप्शन है, G7 जाएगा या G5। G7 गया तो चेक में क्वीन मार लेंगे, G5 गया तो पॉन पुश चेक भी आ सकता है।
पॉन पुश करके क्वीन मारेगा तो चेक, उधर जाएगा तो चेक। इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर विन नहीं दिखा है इसमें एकदम से। आई थिंक पॉन पुश ही होना चाहिए। ऊपर बच जाएगा तो क्या करेंगे? कमिंग बैक टू दिस पजल अगेन, तो यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द इशू। पॉन पुश पे क्वीन है, लेकिन उसके आगे रुक D6 चेक, किंग ऊपर अगर आएगा तो उसके आगे नहीं दिखा मुझे हाउ टू प्रोसीड। किंग G3 चल सकते हैं ज़्यादा। थ्रेटनिंग H4 मेट, लेकिन उसके पहले वो H4 बढ़ के चेक दे देगा, देन इट इज़ ए प्रॉब्लम ना अगेन। इट्स नॉट गुड यार, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस पजल। यहीं पॉन पुश कर दूँ अगर मैं, रोकेगा कैसे इसको? ग्रेट। सिंपल थी ये पजल, उसको डिफ़िकल्ट बना दिया मैंने। दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग सिंपल बिकॉज नाइट B5 आ रहा है इसमें। ठीक है, मेरी क्वीन तो जोर में है, उसका चेक दे के रुक मार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? रुक का चेक ऊपर आएगा, क्वीन का चेक उधर बाहर निकलेगा। क्वीन F4 चेक, उधर जाएगा तो बिशप का चेक ऊपर को आएगा। बच जा रहा ना, लेकिन इसमें कौन सी फोर्स्ट? रुक का चेक देंगे, किंग ऊपर आएगा, इसके बाद क्वीन E4 चेक और G4 चेक, टू डिफरेंट चेक्स आर देयर। बिशप F3 का चेक भी एक। मार देगा अगर बिशप F3 चेक पे, तो क्वीन G4 चेक, साइड में आएगा तो बिशप का चेक, और बाजू में आएगा तो मेट नहीं हुई यार।
मेट नहीं दिखी अभी तक मुझे। 39th पज़ल, 40th पज़ल है आई थिंक, 2145 डिफ़िकल्टी लेवल। इसमें वी आर थिंकिंग अबाउट रुक G1 चेक, किंग E2, क्वीन E4 चेक, फोर्स्ड किंग D2, उसके बाद बिशप का चेक भी तो है। हाँ, ग्रेट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वीन H2 चेक, ठीक है, क्वीन H2 H1 G2, मेट ही हो गया आई थिंक। ग्रेट, गुड गोइंग अगेन। आई थिंक नाइट से मार के चेक, पॉन पुश डबल चेक, नाइट से मार के चेक, पॉन पुश क्वीन चेक, ठीक है, ख़त्म ही हो गया गेम। 43rd पजल, 2274 डिफ़िकल्टी, पॉन पुश पॉन पुश पॉन पुश पॉन पुश पॉन पुश पॉन पुश पॉन पुश, ये चेक आ जाएगी। तो व्हाट वी विल डू, पहले तो पॉन पुश करेंगे, लेकिन अब किंग को ले आएंगे और रोक लेंगे इसको, वो हमें नहीं रोक पाएगा, दैट्स द थिंग। ठीक है, अभी क्वीन मर रही है, बट मार देंगे इसको तो, पॉन को। वो क्वीन टेक्स करेगा तो फिर हम अंदर घुस जाएंगे। ओके, तो अभी अगर मैंने कोई चेक दिया ऐसा, इंटरेस्टिंग। अगेन क्वीन को वापस वहीं रखेंगे। क्वीन का चेक देंगे। बीच में तो अड़ नहीं सकता, और किंग कहीं और जा नहीं सकता, तो मारना ही पड़ेगा। मारने के बाद पॉन से मारा, इसका पॉन पुश आया तो क्या करेंगे, मार देंगे उसको भी। देन पॉन पुश, अपना पॉन पुश आया, पॉन पुश, उसका भी पॉन पुश। देन ये चेक बढ़ के उधर ही जाना पड़ेगा, पॉन पुश। हाँ, आई थिंक आई गॉट इट। उसने पूरा दिखाया ही नहीं। पजल तो इंटरेस्टिंग तभी बनता है जब कंटिन्यू करते। ओके, एनीवेज, तो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट पज़ल 45th पज़ल, 2356 रेटिंग का पज़ल है। तो इसमें क्या हो रहा है, बिशप मर रहा है इनका, तो फ्री का बिशप तो मार लेना चाहिए ना। बट उसके पहले क्या ऐसी कोई चाल आ रही है जिसमें कुछ तूफानी हो सकता है। दिख तो नहीं रही है यार, इसको मार लेते हैं। चेक आई, नीचे बच जाएंगे। वाह, अच्छा मेट लगाई है, लेकिन इस मेट लगाने में
थोड़ा सा मिस भी हो गया ना, हम भी मेट कर सकते हैं ना इतने इन बिटवीन। चेक चेक। तो क्वीन C4 चेक, किंग कहीं भी जाएगा, फिर से क्वीन का चेक। क्वीन का चेक तो दे ही लेते हैं आई थिंक। अरे उसके बाद ही ख़त्म हो गई पजल। आई थिंक मेट लगा देंगे। मेट कैसे लगाओगे? क्वीन B2 बचेगा कैसे? क्वीन B2 इज ए डेडली कॉम्बो, है ना? मार देंगे इसको, ठीक है। ओके, ये भी ऑलमोस्ट मेट जैसा ही लग रहा है सिनेरियो। क्वीन G6 चेक, ठीक है, और रुक का चेक, मेट ही हो गई ना शायद। 47 पजल सॉल्व हो चुके हैं 2516 तक, 48th पजल कमिंग। इस पजल में क्या हो रहा है? अटैकिंग ऑन F7 है। ओह, क्वीन भी मर रही है यार बिशप से, उसका बिशप भी मर रहा है। वाओ, so much happening in a single puzzle. यार क्वीन तो आई थिंक बचानी पड़ेगी, बिना क्वीन बचाए तो काम लग रहा है चल नहीं पाएगा। तो क्वीन टेक्स बिशप किया, उसने बिशप टेक्स मारा, अपन अंदर घुस गए, इसको मारा, इधर भी चले गए। आई थिंक मैनेजेबल हो सकता है ना। किंग F8 पे आया तो ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन है, किंग H8 और किंग F8। तो हमें देखना है कि किंग H8 पे जाएंगे कि F8 पे। किंग H8 पे गए, दोनों की अपने अपने ड्रॉबैक्स हो रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन आई थिंक किंग H8 पे ज़्यादा सेफ है अभी फ़िलहाल, ऐसा लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। किंग F8 पे किया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है, किंग H8 पे आएंगे, इसको भी मार देंगे। ओके, 49th पजल। बिशप
से क्वीन मर रही है, उधर बिशप भी मर रहा है, क्या क्या हो रहा है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि अगर मैं क्वीन h3 चला जाऊं तो वो मेट बचाएगा कैसे। इतनी सारी जगह से आती मेट कैसे बचाएगा भाई। इसको भी मार दिया जाए, इसको भी मार दिया जाए, इसको भी मार दिया जाए, ठीक है। वाओ, चेक इधर को आया तो इधर से चेक इधर आ गया। ओके, तो ये 50th पज़ल है और 2647 रेटिंग का ये पज़ल है। तो इसमें हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। नाइट C2 चेक आ रहा है, दोनों नाइट से मिला के भी आ रहा है चेक। आई थिंक नाइट B वाले से C2 चेक भी दे सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग मूव है नाइट D3 चेक। उसके बाद अगर वो ऊपर आएगा तो नाइट का चेक में हम ले लेंगे कॉम्बो। कॉम्बो ले लेंगे कॉम्बो। नाइट D3 चेक इज गुड, है ना। इसी के साथ हमारे 50 फिर से नॉट आउट पज़ल हो गए हैं आज के डे 3 चैलेंज में भी। तो हमने एक फीट फुल कर ली है, लेकिन अभी भी हम पीछे हैं क्योंकि यस्टरडे डे 2 पे हमने 60 पज़ल्स सॉल्व किए थे। तो आज अभी भी 3 लाइफ लाइन बाकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अभी भी 10 पज़ल और करनी है। लेट्स सी वी कैन डू इट, ठीक है। हमारा टारगेट तो है 60 को क्रॉस करना है आज। हर दिन हमें प्रोग्रेस करनी है कैसे भी करके। तो लेट्स सी कैन वी डू इट। इसने बिशप ये चला है, हमारा क्वीन हो रहा है। सो समहाउ वी नीड टू डू समथिंग। क्वीन करने पे फोकस हो सकता है हमारा। या फिर रुक E1 करके नाइट को ले सकते हैं ना। और अगले मूव में ये भी हो रहा है क्वीनिंग। रुक D1 करेंगे तो पॉन पुश नहीं कर सकता, रुक E1 करेंगे तो पॉन पुश करके उसको रोक सकता है, लेकिन रोक के भी कुछ कर नहीं सकता। रुक E1 करने पे नाइट से पॉन मारेगा, मार देंगे। कुछ और करेगा तो नेक्स्ट क्वीन बन रही है, पॉन पुश कर सकता है। रुक E1 या रुक D1 वही देखना है इसमें, क्योंकि रुक D1 में हमें रुक मिलने के चांसेस हो रहे हैं पॉन के बदले। रुक E1 ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। चेक दे दिया, अंदर घुस सकते हैं या बाहर ही निकल के आ जाएंगे। नहीं, अंदर ही जाना पड़ेगा।
मार दिया इसने, इसको भी मार दिया। वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव्स आ रही हैं। नाइट टेक्स नाइट कर देंगे तो क्या कर लेगा? पॉन टेक्स नाइट करेगा तो डबल चेक पड़ेगी। डबल चेक दे देंगे। बट डबल चेक से होगा क्या? डबल चेक में की जगह नाइट टेक C2 और रुक ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास रुक और 3 पीस हैं अपने पास। इससे कुछ बेटर होगा ना ऑप्शन। नाइट का चेक, क्वीन का चेक, मेड है क्या? आई थिंक सो। फिर से नाइट का चेक। 52 एंड काउंटिंग। आज मैं चाहता हूँ 60 नॉट आउट करा जाए। 60 नॉट आउट, कैन वी डू इट? ओके, तो 53rd पज़ल 2751 रेटिंग की है, और इसमें भी मुझे लग रहा है कि एक मीटिंग नेट में फंसा हुआ है वाइट का किंग। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि उसको वाइट किंग को मेट की डायरेक्शन में सोचना है हमें। तो इसमें हमारे पास 2-3 चेक हैं। क्वीन से क्वीन D2 चेक है, अंदर जाएगा। देन क्वीन D3 चेक है, तो बीच में क्वीन अड़ा देगा। दैट्स द इशू। तो इससे बेटर है कि क्वीन F4 F5 चेक देके किंग C1, क्वीन F4 चेक, अंदर जा सकता है। देन क्वीन के चेक में रुक मरेगा। ग्रेट। वाओ, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि हम पॉन पुश चेक दे सकते हैं। उसके बाद इसका रुक को कैसे ट्रैप करेंगे वो देखना है। रुक को कैसे ट्रैप करना है, दैट इज़ द पजल। इंटरेस्टिंग पजल, लेकिन ये थोड़ा सा ना कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। ये 2845 डिफ़िकल्टी लेवल का पज़ल 54th नंबर का पज़ल है, और इसमें हमारे पास ऑप्शंस यही है कि इसका रुक जो है ना थोड़ा वल्नरेबल सिचुएशन में है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इसके रुक को या तो ट्रैप कर लेना है या फिर
उसका बेनिफिट उठाते हुए हमें कुछ इंटरेस्टिंग सी मूव चलनी है। तो सबसे ज़्यादा नेचुरल मूव मुझे F4 चेक लग रही है। F4 चेक, किंग नीचे जाएगा, तो उसके बाद में किंग H6 भी आ सकते हैं, पॉन से मारेगा तो हम भी मार लेंगे, और उसके बाद ट्रैप भी हो गया, है ना। किंग H6 इज़ द, इसको मार लेंगे बस। ग्रेट। तो 54 एंड काउंटिंग, 55 पजल पे आ गए हैं। के क्वीन का इधर से चेक देंगे और फिर रुक से बिशप मारेंगे। क्वीन E5 चेक दिया, अगर पॉन पुश किया तो क्वीन D7 चेक, रुक बीच में लाया तो रुक से बिशप टेक्स चेक, देन ये वाला चेक, इधर से नीचे से रुक का चेक मेट। लेकिन अगर पॉन पुश नहीं किया और किंग नीचे गया तो रुक टेक्स बिशप, क्वीन से ज़्यादा एक चेक देगा, अंदर इधर आ जाएंगे अपन, ना कुछ नहीं होगा। ओके ओके, अब तो हम बचा लेंगे ना इसको। क्वीन D7 मार देंगे। ओके, लेकिन इतना टाइम मिलेगा किधर आपको। क्वीन टेक्स नाइट आ रहा है, क्वीन टेक्स नाइट। ओके, 56 पजल है। क्वीन टेक्स नाइट की अगली मूव में मेट हो रही है, वो भी रुक टेक्स नाइट कर सकता है। ओके ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पजल है, क्योंकि इसमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। रुक टेक्स पॉन और क्वीन टेक्स नाइट, दो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, बट क्या हमें अपना नाइट बचाना पड़ सकता है? आई डोंट थिंक सो, हमें अटैक ही करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी, है ना। तो क्वीन टेक्स नाइट नेचुरल मूव है, ठीक है, मार देंगे इसको भी, ठीक है। 56 अभी क्वीन चेक, क्वीन चेक ऊपर आएगा तो रुक का चेक और ऊपर आएगा, तो क्वीन मर रही है, तो क्वीन को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। पॉन से पॉन नहीं मार सकते, पॉन पुश करेंगे तो पॉन पुश इंटरेस्टिंग है, लेकिन उतना मौका देने का नहीं है यार उसको।
बट पॉन पुश भी हो सकता है सॉल्यूशन। फॉर नाउ आई एम थिंकिंग क्वीन H8, किंग F7, देन पॉन का एक चेक दिया, किंग से अगर मारा तो कुछ नहीं हो रहा है। रुक का चेक दिया तो मारेगा तो फिर चेक में पीछे वाला जा सकता है, बट हुआ क्या उससे भी। है ना। एकदम से मीटिंग नहीं हो रही है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैंने पॉन से पॉन मारा तो नीचे रुक का चेक और क्वीन का चेक तो मेट ही हो जाएगा। ये तो कर ही नहीं सकते। पॉन पुश किया तो क्या होगा देखना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज़ दिस ऑल पज़ल ऑल अबाउट। 57 नंबर पज़ल, 2975 रेटिंग है। इसमें मुझे 2-3 कैंडिडेट मूव्स लग रही हैं, तो हमें ऐसी पोजीशन में कैंडिडेट मूव्स निकालनी होती हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट मूव एक तो है क्वीन H8, किंग F7, रुक H7, किंग E6। इसके बाद नहीं दिख रहा है, तो इसके बाद मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसकी जगह पे कुछ और देखना पड़ेगा। आई थिंक पॉन पुश भी एक कैंडिडेट मूव है, लेकिन पॉन पुश में वो चेक दे सकता है अपने को, क्योंकि अगर रुक टेक्स किया तब तो क्वीन चेक एंड रुक का चेक में मेट ही हो गया, राइट। तो रुक से नहीं मार सकता, क्वीन से मारेगा तो भी सेम सिचुएशन है, मेट हो जाएगा। ओके, और नहीं मारेगा तो अगली मूव में मेट हो रही है। ज़्यादा क्वीन का चेक दे सकता है। हाँ, आई थिंक पॉन पुश इज़ द मूव। यस, ग्रेट। 57 एंड काउंटिंग, 58th पजल, 3035, 3000 के ऊपर निकल गया डिफ़िकल्टी लेवल। अभी बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। इसमें बैक रैंक इशू है इनका, तो बैक रैंक इशू का मेट लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें रुक का चेक देंगे एंड देन रुक का चेक देंगे, तो वो रुक बीच में अड़ाना पड़ेगा उसे, फोर्स्ड है। देन क्वीन टेक्स पॉन किया, अगर उसको मार दिया तो मार के मेट है, और नहीं मारा, उसने रुक से रुक मारा, तो देन वी हैव इंटरमिड्जो ऑफ क्वीन टेक्स क्वीन। वो रुक का चेक देगा भी अगर, तो उसको भी मार देंगे, और पॉन से मारेगा तो पॉन पुश चेक एंड देन क्वीन। ग्रेट। ओ, मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया यहाँ तो। ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसमें तो आई थिंक सिंपल सा लग रहा है कुछ कुछ। रुक ए वाले को B1 करेंगे कि F वाले को, वो एक देखना पड़ेगा।
क्या डिफरेंस है ए वाले को और एफ वाले को? ओ माय गॉड, ए और एफ का हमने कैलकुलेट नहीं करा है। आई थिंक पेशेंस का इशू हो गया है यहाँ पे। हमने पेशेंटली कैलकुलेट नहीं किया। तो इससे भी एक लर्निंग मिलती है कि आपको ये ऐसी पजल्स में थोड़ा पेशेंटली सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो क्विकली आप हार सकते हो। ओके, तो इसमें कैसे जाएंगे? ऑलमोस्ट मीटिंग नेट में, ऑलमोस्ट मीटिंग नेट है ऑलमोस्ट।